जैसे कि आप जानते हैं कि पंजाब में जहरीली शराब पीने के कारण 120 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सरकार की ओर से मृतक परिवारों को आर्थिक सहायता भी दी गई और सरकार की ओर से कई कड़े कदम भी उठाए गए। कई उच्च अधिकारियों को निलंबित भी किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार की ओर से लिया गया कदम क्या शराब के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा पाएगी। इस विषय में जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व डिप्टी कमांडर सम्राट खोसला। जैसे कि आप जानते हैं कि पंजाब में जहरीली शराब के सेवन से लगभग 120 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा चुके हैं। सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को आर्थिक सुविधा भी दी जा रही है। सरकार की ओर से कई कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं, जैसे कि उच्च अधिकारियों को उनके पद से निलंबित भी किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या सरकार की ओर से लिया गया कदम शराब की उत्पादन को और बिक्री पर क्या रोक लगा सकती है? इस विषय में जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व डिप्टी कमांडर सम्राट खोसला जी और उनसे जानते हैं उनके विचार। सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद सारे श्रोताओं को। जो ये 120 लोग और जिनकी गिनती बढ़ती जा रही है, जो जहरीली शराब के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं, बहुत दुख भरी घटना है। और इससे ज्यादा दुखी करने वाली घटना ये है कि ये सब लोग जो है गरीब परिवारों के लोग थे। ये वो वर्ग था जो दिहाड़ीदार मजदूर जिन्हें हम कह सकते हैं, या बंधुआ मजदूर जो कि बिहार से आई हुई लेबर जैसे होती है, 50-60 हजार साल पे आई होती है, या 5-6 हजार महीने पे गुजारा करने वाले लोग हैं। ये जानकर कि इसमें जान गंवाने वाले जो हैं वो गरीब लोग थे, ये बहुत ही दुखी करने वाली एक खबर है। सर, इस दौरान एक सवाल ये भी उड़ता है कि जिस प्रकार 120 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई है जहरीली शराब के कारण, तो सर आप इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, ये समझने के लिए हमें 2-3 चीजें समझनी पड़ेगी। पहली चीज है कि हमें रेवेन्यू मॉडल अपना समझना पड़ेगा। पंजाब सरकार का जो आज की डेट में रेवेन्यू मॉडल है, हम ये सोचते हैं कि हम सारी कमाई शराब से ही कर लें। आप देखिए, शराब पर हमने एजुकेशन सेस भी लगा दिया, हेल्थ सेस भी लगा दिया, दुनिया जहान के सेस लगाने के बाद अब तो हमने कोविड सेस भी लगा दिया जी। जो शराब आपकी 40 रुपए का जो एक जिसको आप पाइया कहते हैं या पौवा कहते हैं, वो आज 112 रुपए का हो चुका है। तो जो कंजम्पशन पैटर्न है उससे ये मैच नहीं करता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जो देसी शराब बनाने वाली 17 डिस्टिलरीज हैं वो है प्राइवेट, और गवर्नमेंट अगर ये प्रोडक्शन कर रही है, प्राइवेट प्रोडक्शन कर रही है, तो आप ये समझिए कि इसकी कंजम्पशन करता कौन है? इसकी कंजम्पशन गरीब लोग करते हैं। इस पे अगर हम कोरोना सेस लगा के इसकी प्राइसिंग बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी लान जिसे हम कह देते हैं देसी शराब, इसकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगी। इसकी डिमांड जब बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले एक रेवेन्यू मॉडल समझने की जरूरत है। सरकार को और एवेन्यूज अपने टैक्स इकट्ठे करने के लिए बनाने चाहिए। आप टूरिज्म पे ध्यान दीजिए, आप और इंडस्ट्रीज पे ध्यान दीजिए। आप सारे बोझ आप शराब के ऊपर डाल के, आपको क्या लगता है कि सारे कर्जे आप अपने निकाल लेंगे? कहीं पे कंजम्पशन पैटर्न आपका मैच ही नहीं कर पाएगा जी। दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदार जो है वो है हमारी सोसाइटी, हमारा समाज। आप एक्साइज एक्ट पढ़ लें, उसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर कोई भी ऐसी शराब बनाने की या इलीगल एक्टिविटी जिससे सरकारी खजाने को नुकसान होता है, इसकी सूचना एक्साइज डिपार्टमेंट को या कंसर्न पुलिस ऑफिशियल्स को या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को देने की जिम्मेदारी सरपंच की भी बनती है। अगर गांव का सरपंच है और रूरल एरिया है तो सरपंच की बनती है, वहां के लंबड़दार और चौकीदार की भी बनती है जी। मैं आपको वो पॉलिसी के पेपर्स भी दे सकता हूँ जिसमें आप देखिए जी। क्या ये अपनी ड्यूटी, आपने अभी बताया कि ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया, क्या ऑफिसर्स को सस्पेंड करने से क्या समाज की जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं? आज एक्साइज ऑफिसर्स हैं, कई बार वो हम जैसे हम भी ड्यूटीज करते रहे हैं, एक्साइज के ऑफिसर्स हमसे प्रोटेक्शन मांगते थे। आप जब पकड़ने जाते हैं गांव में तो गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 150-200 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और हमले कर देते हैं जी। तो ये इन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। समाज के जो नुमाइंदे या लीडर्स हैं, क्या इनको सिर्फ तनख्वाहें देने के लिए हमने रखा हुआ है जी? तो एक पक्ष तो हमारा ये हो गया। अब तीसरा पक्ष समझना है तो हमारी लॉ एनफोर्समेंट में कहीं ना कहीं कमजोरियां हैं।
अगर आप अरेस्ट करके ले भी जाते हैं, आप देखिए कि 60-70 हजार का एक मुलाजिम होता है, 4-5 पुलिस वाले अरेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो जाते हैं, फिर एक एक्साइज इंस्पेक्टर जाता है, एक्साइज ऑफिशियल्स जाते हैं। जब तक वो कागज बना रहे होते हैं तो एक जो ये इलीगल शराब बनाने वाला है दो अपने जमानती ले जाता है साथ में, SHO से जमानत लेके निकल आता है। क्या SHO असेस करता है कि इसने कितना लॉस किया? एक इजी पनिशमेंट है भी, आपने वहां पे जाके आपने किसी का फोन करवा लिया, आपने किसी को कह दिया, वहां से फोन आ गया और वहां से जमानत हो गई और आप यू आर गोइंग स्कॉट फ्री। ऐसे लॉ एनफोर्समेंट के साथ आप कैसे सोच सकते हैं कि आपकी लॉ की प्रोटेक्शन है वो कम हो जाएगी? जी। और मैं तो ये पूछता हूँ कि क्या सिर्फ आप लोग MLA MPs को गालियां देते हो? ये जो ब्लॉक पंचायत, ये पंचायत है, ब्लॉक समितियां हैं, ये जिला परिषद है, इनमें बैठने वाले जो पब्लिक के लीडर्स हैं, इनकी कोई जिम्मेदारियां नहीं है? क्या इनको नहीं पता कि इनके एरियाज में क्या हो रहा है? तो मैं अपने जो मैंने आपको बताया है, ये हमें एक समाज की, एक हमारे लॉ एनफोर्समेंट की और सबसे बड़ी हमारी सरकार की गलत नीतियों की जिम्मेदारी बनती है। जी सर, पंजाब सरकार की ओर से जो मृतक परिवारों को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है, लेकिन हम दूसरी ओर ये भी देख रहे हैं कि जो विपक्ष पार्टी है वो अपने कड़े शब्दों में हमले कर रही है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये विपक्ष अगर आज हमले सरकार पे कर रहा है तो पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या विपक्ष सरकार का हिस्सा नहीं है? क्या विपक्ष में बैठने वाले सरकार का हिस्सा नहीं है? जी। मुझे अब बता दीजिए, जो आज ये विपक्ष कह रहे, मैंने भी सुना कि विपक्षी पार्टियां ये कह रही थी कि जो 5 लाख की रकम कम है, 50-50 लाख देने चाहिए। मुझे कोई भी MLA विपक्ष का बता दे जिसने अपने MLA फंड में से या अपनी तनख्वाह में से किसी को कुछ दिया हो। आप सारा बोझ टैक्स पेयर पे डालना चाहते हैं। पॉलिसीज आप ऑफिस में बैठ के बनाइए। आप मुझे बता दीजिए कि कौन से MLA ने, विपक्ष के MLA ने कोई एक्साइज पॉलिसी का क्वेश्चन आवर में सवाल उठाया हो, उसने कहा हो कि ये एक्साइज पॉलिसी में देखिए ये गलतियां हैं, इसको हमें ठीक करना चाहिए। कोई अच्छे कंट्री, अच्छे मुल्क की कोई पॉलिसी अगर वो लेके आया हो, इन्होंने कुछ नहीं किया और आज ये सड़कों पर बैठ के क्या कर रहे हैं? ये लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। मैं इनसे, विपक्ष से यही कहना चाहूंगा कि ये काम ऑफिस में बैठ के होते हैं, सड़कों पर इसका हल नहीं होगा। सड़कों पर अगर आप ऐसे काम करोगे, ऐसे शोर मचाओगे तो इससे पब्लिक की प्रॉब्लम्स ही बढ़ेंगी। इसमें कोई भी समझदारी नहीं है। तो सर, आपके हिसाब से इस समस्या का जो हल है वो क्या होना चाहिए? देखिए, आप जो हमारी सरकार आज स्टेप्स उठा रही है कि ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दो, या आपने एक DSP को सस्पेंड कर दिया, एक्साइज इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड कर दिया। DSP बैठा 20 किलोमीटर दूर थाने से और पीछे को रात को शराब बेच जाता है, आप क्या कर सकते हैं? हमारी एक्साइज पॉलिसीज में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। मैं तो कहूंगा कि इसे इतना स्ट्रिक्ट बनाना चाहिए, जो सरपंच, जो ये लोग जिन गांव के एरियाज में शराब निकलती है, उसकी इंफॉर्मेशन आती है, वहां के सरपंच को भी सस्पेंड करना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, एक्साइज के इंस्पेक्टर से, इनके ऑफिशियल्स के पास फोन टैप करने की अथॉरिटी है? कोई नहीं है ना। CIA के पास अथॉरिटी, CIA की जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए। इंस्पेक्टर CIA की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जब आप ये फोन इंटरसेप्ट करें और ऐसे लोगों को, देखिए 120 लोगों की जान गई है, इट्स अ लॉस। इसके अलावा जो वहां पे जिनको एक्साइज एक्ट में रिस्पॉन्सिबल रखा गया है, उनको भी साथ में सस्पेंड कीजिए। देखिए, आप सस्पेंशन इनके ऑर्डर्स निकालिए, DCs को पावर दीजिए कि इनकी सस्पेंशन करें। ये जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स नीचे के बने हुए हैं, नंबरदार बनाया हुआ है, आपने चौकीदार बनाया हुआ है, आप इनको सस्पेंड करिए। देखिए अगली बार से कैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। दूसरी चीज, हमारे समाज को भी समझना पड़ेगा। हमारे समाज को समझना पड़ेगा कि अगर आप ऐसी इलीगल एक्टिविटी करेंगे, अल्टीमेटली गाज तो आपके ऊपर ही गिरनी है। मरा कौन? गरीब लोग, वही जो बदुआ मजदूरी कर रहे हैं या छोटे छोटे काम कर रहे हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, वो मर रहे हैं। वो ये सोचता है कि मेरे को जी 20 रुपए में पूरा नशा मिल जाएगा, मैं दारू की बोतल पियाऊंगा। वो 112 रुपए का वो क्वार्टर कहाँ से पी लेगा? या तो सरकार इसे बंद कर दे या सेल ही बंद कर दे, और नहीं है तो उसको रैशनलाइज करे, अफोर्डेबल करे। और जब अफोर्डेबल नहीं होगी तो अपने प्लान की जो है लान, हम जैसे हूच कहते हैं, देसी शराब या कच्ची शराब, इसकी बिक्री आपने बढ़ेगी। आपको इसमें और लॉज अमेंड करने की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ सिर्फ बनाने वाले को पनिश नहीं, जो इसको बेच रहा है उसकी पनिशमेंट भी उतनी होनी चाहिए।
और अगर इस बार किसी ने उसकी जमानत दी तो अगली बार अगर वो शराब पीता पकड़ा गया तो उसके वोटिंग राइट्स खत्म कीजिए, ताकि वो अगले सरपंचों को परेशान ना कर सके वोट बैंक बन के। आज सिचुएशन ये हो गई कि शराब बेच के वो लोग फंड कर रहे होते इलेक्शंस को। उस सरपंच के लिए जिसके गांव में ये शराब निकलती है, आप उसको सस्पेंड भी कीजिए, उसका वोटिंग राइट भी सस्पेंड कीजिए, उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच कर लीजिए। फिर देखिए अगला सरपंच अपने आप कहेगा कि भाई साहब मेरे एरिया में नहीं निकलनी चाहिए शराब, वो आगे जाके अपनी रिपोर्ट करेगा। यहाँ हालत ये बन जाती है कि लोग जब कोई अरेस्ट करने जाता तो यही लोग हमले कर रहे होते, पुलिस पार्टी पर हमले करते, पीछे से कोई फोन कर देता है और वहां पे वो शराब को फेंक देते। और जब कोर्ट में जाते हैं तो इन स्मगलरों ने इन्होंने शराब के जो ये इलीगल शराब बनाने वाले हैं, इन्होंने अपने वकील रखे हुए हैं कोर्ट में। कोर्ट के अंदर जाके ये वकील क्या बोलते हैं, जी गरीब लोग हैं इनको छोड़ दो। और जज क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं चलो पिछली बार आपने इतना फाइन दिया था, इस बार इतना दिया, वहां से भी निकल जाते हैं। ये लॉ चेंज करने की जरूरत है। अगर इनके ऊपर इनके पास इनके पोजेशन से शराब मिलती है तो इनकी प्रॉपर्टियां जब्त होनी चाहिए, इनके वोटिंग राइट्स कैंसिल होने चाहिए, इनके लीगल राइट्स कैंसिल होने चाहिए। अगली बार ये रजिस्ट्रीज ना करवा सके। आप देखिए कैसे लान की और ये हूज की प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। मैं तो सरकार से सवाल करता हूँ कि आपको नहीं पता है, हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को नहीं पता है कि यहाँ पर कौन शराब बना रहा है? जी सर। आपकी दो कम्युनिटीज है, राजसिक कम्युनिटी है, सांसी कम्युनिटी है। जी। सरकारों की तरफ से वेलफेयर बोर्ड बनाए गए हैं। राजसिक वेलफेयर बोर्ड बना हुआ है, सांसी इसका वेलफेयर बोर्ड बना है। ये क्या ड्यूटियां कर रहे हैं? आप इनके ऊपर नकेल कसिए कि ये क्या सिर्फ टैक्स इकट्ठा करने के लिए बैठे? हमारा आज जो सारा फोकस है वो हमारी लान और ये जो कच्ची शराब इसके ऊपर होना चाहिए। इसकी बिक्री कैसे कम की जाए, जो मैंने आपसे बातें बताई हैं, इस पर अगर सरकार ध्यान दे तो डेफिनेटली यहाँ बदलाव आएगी। ये थे हमारे साथ मौजूद पूर्व डिप्टी कमांडेंट सम्राट खोसला जी। बहुत ही बारीकी तरीके से इन्होंने समझाया है। कैमरामैन अमरजीत के साथ अजय कुमार की रिपोर्ट, ट्रू फोकस न्यूज, पठानकोट।